कभी चीन के एक हिस्से में एक बड़ा मठ था जिसमें लगभग 500 साधक रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने जैन मास्टर से कहा, सर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। जैन मास्टर ने उसे देखा और कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। हो सकता है कि इस सत्य को जानने में तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाए और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन में सत्य का ज्ञान हो जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, सर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। मास्टर ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 साधक हैं, तुम उनके चावल को कूटने की जिम्मेदारी संभालो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब थक जाओ तो सो जाओ और जब सुबह उठो तो फिर से चावल कूटना शुरू कर दो और कुछ मत करो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। बस इस पथ का अनुसरण करो और दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। युवा शिष्य ने अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार चावल कूटना शुरू कर दिया। मठ में 500 शिष्य थे जिन्हें समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठता और रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। वह न तो किसी से बात करता, न ही कोई उससे बात करता। कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में अनेक विचार आते रहे, लेकिन जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वे भी धीरे धीरे स्वयं ही मिटने लगते हैं। धीरे धीरे उसके विचार भी कम होने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा शांत रहता और बिना किसी विचार के चावल कूटता रहता। वह न तो ध्यान करता और न ही कोई ग्रंथ पढ़ता। मठ के प्रमुख शिष्य उसे मूर्ख समझते थे और अपने से बहुत हीन मानते थे। 12 साल ऐसे ही बीत गए। 12 साल बाद एक दिन जैन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो, वह रात में मेरे दरवाजे के पास कुछ पंक्तियां लिख दे जो उसके अनुभव को समेटे हुए हों। कई शिष्यों ने ऐसा करने की सोची। मठ के एक प्रमुख शिष्य जो बौद्ध ग्रंथों के ज्ञानी थे, वहां गए और कुछ पंक्तियां वो लिखी। सभी शिष्य उन्हें अपने गुरु के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। उन्होंने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमती है। ध्यान इस धूल को हटाने का कार्य है। जिसकी धूल साफ हो गई है और मन का दर्पण साफ हो गया है, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जब मास्टर सुबह उठे और इन पंक्तियों को देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए और बोले, यह बकवास किस मूर्ख ने मेरी दीवार पर लिख दी। प्रमुख शिष्य चुप रहे। हालांकि उन्होंने जो पंक्तियां लिखी थीं वे ज्ञान से भरपूर थीं, लेकिन वह सब पुस्तकीय ज्ञान था। प्रमुख शिष्य बहुत चालाक थे। उन्होंने पंक्तियां तो लिख दी, लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वे स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं थे कि यह सही है या नहीं। चूंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया था, मास्टर ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। यह देखकर हर कोई हैरान था। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इस विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। वह उन दोनों की चर्चा सुनकर हल्के से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने उससे यह इसीलिए पूछा क्योंकि उनके विचार में वह एक बहुत ही मामूली साधक था। किसी ने उसे कभी ग्रंथ पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। सभी उसे मूर्ख समझते थे जो सिर्फ चावल कूटता रहता था। मठ में महान विद्वान थे और वह चावल कूटने वाला उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए वे उसे मुस्कुराते देखकर चकित हो गए। उन्होंने फिर पूछा, तुम क्यों हंसे? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं हंसा क्योंकि मास्टर सही कह रहे हैं। ये सारी पंक्तियां बकवास हैं। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वे शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने कहा, खैर, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं निरक्षर हूं, लेकिन हां,
मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सको तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उन्होंने सहमति जताई। वे मास्टर के कक्ष के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां कहीं और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिखा और उन पंक्तियों के नीचे चावल कूटने वाला लिखा। वे अपने मास्टर से वही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो पंक्तियां उसने कही थीं वे अद्भुत थीं, और वे पंक्तियां थीं, मन सिर्फ एक भ्रांति है, न तो कोई मन है और न ही कोई मन का दर्पण है, और जब मन नहीं होता तो धूल कहां बैठेगी। जिसने यह जान लिया है उसने सत्य को जान लिया है। जब मास्टर ने इन पंक्तियों को देखा तो वे रात के बीच में उठे और उस युवा चावल कूटने वाले के पास पहुंचे जो सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और कहा, यह लो, मेरी छड़ी और मेरा वस्त्र लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़ दो और यहां से दूर चले जाओ। मुझे पता है कि इस मठ में कई विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि वे यह सहन नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला आत्मज्ञानी बन गया है, जबकि वे नहीं हो सके। तुम्हें वह सब मिल गया है जो मेरे पास था, और तुमने इसे चावल कूटते हुए प्राप्त किया है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी सुगंध हर जगह फैलने लगती है। वह चावल कूटने वाला अपने मास्टर के चरण स्पर्श कर वहां से रात में ही निकल गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ध्यान चलने के दौरान भी किया जा सकता है। ध्यान किसी काम को करते हुए भी किया जा सकता है। ध्यान का असली अर्थ यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इतने लीन हो जाएं कि आपको अपने शरीर का भी आभास न हो। ठीक उसी तरह जैसे वह चावल कूटने वाला जो चावल कूटने में इतना लीन हो गया कि उसे अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहा, और एक दिन चावल कूटते कूटते उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान क्षण में बने रहना और किसी चीज के बारे में न सोचना, क्योंकि मन तब तक ही अस्तित्व में रहता है जब तक विचार होते हैं। जब विचार नहीं होंगे तो मन भी नहीं रहेगा, और जब मन नहीं रहेगा तो केवल आपका शुद्ध आत्म ही रहेगा। वास्तव में हमें अपनी सच्ची प्रकृति को जानने के लिए कोई और आध्यात्मिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाएं, अपने काम में इतने लीन हो जाएं कि आपका काम ही ध्यान बन जाए।